आज मुकनायक की टीम जेतवन बुद्ध विहार शेर पार में आई है। यह बौद्ध विहार मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के अंतर्गत आता है। इस बुद्ध विहार का निर्माण 20 अप्रैल 2025 को हुआ है। यहाँ के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक चिंतक, पीपल्स यूथ फ्रंट के नेशनल मेंबर रूपेश कुमार नागोदी जी से आज विशेष परिचर्चा करेंगे और इस बौद्ध विहार के बारे में हम जानेंगे। आइए मिलते हैं रूपेश कुमार नागोदी जी से। नमस्कार सर। जय भीम, जय निवासी। सर जी, आप पहले अपना परिचय देंगे। मैं रूपेश कुमार नागोदे, इस गांव का मैं निवासी हूं और मैं एक सामाजिक चिंतक के रूप में समाज में काम भी करता हूं और पीपल्स यूथ फ्रंट का मैं नेशनल मेंबर भी हूं। ये मेरा परिचय है। इस मूल निवासी बाहुल क्षेत्र में बौद्ध विहार निर्माण करने के आपके क्या प्रमुख उद्देश्य थे, इसके बारे में आप अवगत कराएंगे। जो इस मूल निवासी बाहुल्य क्षेत्र में हमारा जो इस जेतवन बुद्ध विहार का निर्माण करने का हमारा प्रमुख उद्देश्य ये रहा कि हमने देखा कि महापुरुषों को हमने कई जगह देखा कि उनकी मूर्तियां ही लगी हुई है, लेकिन उनके विचारों के प्रचार प्रसार के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, ये हमें कमी महसूस हुई। इसीलिए हमने देखा कि यहाँ जब हम इस विहार का निर्माण कर रहे थे और करने की सोच विचार जब हमारे मन में आया, तो हमने सोचा कि यहाँ पर इस विहार का निर्माण करने के साथ साथ हमें यहाँ से एक वैचारिक केंद्र भी इसे बनाना पड़ेगा, जिससे हम यहाँ पे बुद्ध के संदेश को और बाबा साहब के संदेश को, फूले साहब के संदेश को, मतलब मूल निवासी बहुजन महापुरुषों के संदेशों को हम लोगों तक पहुँचाएं। ये हमारा प्रमुख उद्देश्य है इस विहार को निर्माण करना। इस बुद्ध विहार में, जेतवन बुद्ध विहार में, शेर पार में आप किस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं, इसके बारे में विवरण देंगे। हमने जब जेतवन बुद्ध विहार का निर्माण किया और उसके पहले ही हमने इस पे काफ़ी विचार मंथन चिंतन किया कि हम इस विहार का जो निर्माण कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर जो महापुरुषों के विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए हम यहाँ पे समय समय पे कुछ कार्यक्रम लगाए। तो कार्यक्रम कैसे लगाए, इसीलिए हमने यहाँ पर जैसे बच्चों के लिए हम यहाँ जो लाइब्रेरी की व्यवस्था हमने की, तो उसके माध्यम से हम यहाँ कैरियर गाइडेंस का कार्यक्रम भी हम यहाँ समय समय पे लगाते हैं बच्चों के लिए। कॉलेज के बच्चे हैं, हमारे स्कूल के बच्चे हैं, जो समय समय पे हम कॉलेज के प्रोफेसरों को, स्कूल के प्रिंसिपल, SDO यानी मतलब ऐसे अधिकारी कर्मचारियों को हम यहाँ पर आमंत्रित करते रहते हैं कि जो अपने जीवन में सक्सेस हुए, अधिकारी हुए, एक नॉर्मल स्थिति से उन्होंने अपना विकास किया, तो हमारे बच्चों में कॉन्फिडेंट आए। इसीलिए हम ऐसे समय समय पे ऐसे कार्यक्रमों को हम लगा करके उन्हें एक मार्गदर्शन भी हम देते हैं हमारे गांव के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को। चलो ना गोपी भाई, ये गर्मी क्या चाय की तो गन्ना की वहाँ खाते रहते सारी।
वहाँ का पानी मत पियो, पीते नहीं। नहीं तो वो सबको मालूम है नहीं पीते तो। अब वो कोई इमरजेंसी में पी लेता है तो इतना भी खराब नहीं है, पर आप मत पियो। ऑलरेडी क्या है उसमें थोड़ा लाल पानी आता है।